इसी समय परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी, मैंने ये बीज परमेश्वर अपनी कलीसिया के लिए पकड़ा है, जो अपनी ऑनलाइन चर्च के लिए पकड़ा है, अपनी ब्रांचों के लिए पकड़ा है। पवित्र आत्मा अपने परिवार, अपनी सेवकाई के लिए परमेश्वर कि आज पवित्र आत्मा मेरे लोग जान लें कि बीज बोने वालों को परमेश्वर तकड़ा करने वाला यीशु मसीह के नाम में। बीज बोने वाले गरीबी के शराब से आजाद हो जाएं, कर्जे के शराब से आजाद हो जाएं, बीमारियों में से, पैसा नुकसान में से जाने पाए यीशु मसीह के नाम में। आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, हार्ट लीवर आजाद हो जाए, किडनी आजाद हो जाए। मैं इसी से मैं उस शराब को तोड़ देता हूं आपके ऊपर से, आपकी हड्डियों से, बच्चेदानी से, पांचपन के शराब टूट जाए, आपके पासपोर्ट के ऊपर से वो नाकामयाबी के शराब टूट जाए, आपके सर्टिफिकेट्स के ऊपर से वो शराब टूट जाए, बैंक जो लोन नहीं दे रहा वो शराब टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। वो आशीषें स्वर्ग से रिलीज होने पाए, आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर से शराब तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं। यू आर विनर, यू आर लाइट, यू आर लाइट, यू आर लाइट। परमेश्वर जो बोल रहे हैं इसी हफ्ते के अंदर मिराइकल होने पाए इनके साथ यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जो लोग बोल रहे हैं मिराइकल को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। दान का डब्बा लेके इधर, हाँ, और इसी समय जो बो रहे हैं बीज बोएंगे, शाबाश, अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करेंगे, जोर से। इसी समय पवित्र आत्मा आप सबके जीवन में आशीषें दे। इसी समय जो लोग बीज बो रहे हैं परमेश्वर का आत्मा उनकी जिंदगियों में काम करे। सबके पास जाएं, शाबाश, हाँ, बीज बोएं। अभी इसी समय प्रभु का आत्मा आपको छुए। पास्टर सपना के साथ प्रार्थना करेंगे दान देने वालों के लिए। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। पूरी कलीसिया अपने हाथों को उठाएं और आंखों को बंद करें और कहें, परमेश्वर मैं जो कुछ भी हूं तेरी ओर से हूं परमेश्वर। क्योंकि दाऊद राजा बोलता है, जो भी मुझे मिला है मेरे परमेश्वर की ओर से मिला है। तूने हमें देने वाला बनाया परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आज आपका आत्मा आपके बच्चों को देख रहा है। ये जो कुछ भी अपने हाथों में आपके राज्य के लिए हदिया लेकर आए हैं मेरे परमेश्वर, आज आप इनके हदिये को रिसीव करें, ग्रहण करें मेरे परमेश्वर। जैसे दोरकास के भेंट को आपने ग्रहण किया और बड़ी गवाही बनाई मेरे परमेश्वर, आज ये जो कुछ भी अपने हाथों में लेकर बैठे हैं, और आपके दास ने बोला अभी कि भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोलती है, और वही बात हिजकिय्याह ने बोली मेरे परमेश्वर कि मैं यहोवा की व्यवस्था और उसके कामों पर रात दिन ध्यान करूंगा। और मेरे परमेश्वर, आज जितने तेरे बच्चे यहाँ मौजूद हैं, जितने ऑनलाइन चर्च में मौजूद हैं, आज ये तेरी व्यवस्था पर ध्यान कर रहे हैं मेरे परमेश्वर। आज आपका मस्सा, आपका सामत, आपकी दया, आपकी चंगाई इनके जीवन में आज उतरे स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि आपका आत्मा हमारे बीच में मौजूद है मेरे परमेश्वर। आपने बोला कि मुंह को खोल और मैं उसे भर दूंगा। आज इतने आनंद के साथ आपके राज्य के लिए बोने के लिए तैयार हैं। ये जो कुछ भी मांग रहे हैं परमेश्वर, मुंह को खोल रहे हैं, आज इनका मुंह आशीषों से भर जाए यीशु मसीह के नाम में, भर जाए यीशु मसीह के नाम में। और जिसका आमीन ऊंचा है मेरे परमेश्वर, जिसका आमीन ऊंचा है मेरे परमेश्वर, जो चीख रहा है मेरे परमेश्वर, जो चिल्ला रहा है मेरे परमेश्वर, इसी घड़ी ब्लेसिंग रिलीज करते यीशु के नाम में, रिलीज करते यीशु के नाम में। और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि जिसने बोया, अगर कोई बीमार है इसी घड़ी वो चंगाई को देखे यीशु के नाम में। उत्पत्ति की पुस्तक में आपने बोला, मुंह से बोला परमेश्वर, पूरी सृष्टि की रचना कर दी। अगर किसी की किडनी आज खराब है, उसके बोने से मेरे परमेश्वर नए अंग उनमें उबन हो जाए परमेश्वर। अगर किसी की आंखों की रोशनी नहीं है तो प्रभु आज वो लाइट को इनके बोने से जला दे यीशु मसीह के नाम में। अगर कोई लंगड़ा यहाँ बैठा है परमेश्वर, उसके बोने से तू जला उसे यीशु के नाम में। अगर कोई बहरा यहाँ बैठा है मेरे परमेश्वर, उसके बोने को आज तू देख और वो सुनने लगे यीशु मसीह के नाम में। और मेरे परमेश्वर, तूने बोला है अपना सारा बोझ यहोवा पर डाल दो और उसी पर भरोसा रखो, वो तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक करेगा। जितने आज हाथों को उठाकर आंसू बहाते हुए बो रहे हैं मेरे परमेश्वर, ये जय जयकार करते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, प्रभु तेरी महिमा करते हुए, तेरी आराधना करते हुए, तेरी जय जयकार करते हुए तेरे फाटकों में प्रवेश करने पाए यीशु मसीह के नाम में। और मेरे परमेश्वर, इनके घर आने आशीषित हो जाए आज से यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपकी इस आशीष को जो आपने बच्चों को दिया। इनकी जो भी आज इन्होंने बोया प्रभु तूने ग्रहण किया, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और अपने एंजल्स को इनके निमित्त आज्ञा दी कि जहां कहीं जाएं वो इनकी रक्षा करें यीशु मसीह के नाम में, इनकी रक्षा करें यीशु मसीह के नाम में। हम धन्यवाद करते और इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते, सुनो और कबूल कर, आमीन।
आमीन जोर से बोले चर्च। आमीन। जो बो रहे हो वो काटोगे इसी साल में यीशु के नाम में। इसहाक ने बोया उसने काटा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास है? विश्वास है? विश्वास है? हाथों को उठाएं, छोटा सा कोर्स गाएंगे यीशु के नाम में। आओ जी सुनो श्री, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे बीच में है। हाथों को उठाए और हम वचन के लिए भी प्रार्थना में जाएंगे। लिखा बीज बोने वाला बीज को लेकर निकला, कुछ बीज सूखी भूमि पर गिरा और वो नमी ना पा सका और वो मुरझा गया। कुछ एक बीज बंजर भूमि पर गिरा और वो सूख गया। कुछ एक को झाड़ियों ने दबा दिया और वो बाहर ना आ सका। लेकिन कुछ बीज उपजाऊ भूमि पर गिरा। आप क्या मानते हैं अपने आप को? जितने लोग उपजाऊ बनना चाहते हैं, आज चाहते 100 का 100 गुना बीज आपके जीवन में काम करे, 100 की 100 गुना खेती तुम्हारे जीवन में आए, तुम्हारे बिजनेस में आए, तुम्हारे परिवार में आए, बच्चों की लाइफ में आए। हाथों को उठाए, कहे परमेश्वर आज मेरे हृदय को, आज मेरे मन की मिट्टी को तू उपजाऊ कर दे मेरे परमेश्वर। और जब तेरा दास मेरे परमेश्वर आज वचन को लेकर हमारे बीच में आए, वो वचन हमारे बंधनों को तोड़ दे यीशु के नाम में। वचन को भेज और हमें चंगा कर मेरे परमेश्वर। वचन को भेज, हमारे जीवन में आशीषों को स्वर्ग से दे यीशु मसीह के नाम में। और मेरे परमेश्वर आज ये 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना ब्लेसिंग से भर जाए यीशु मसीह के नाम में। भर जाए यीशु मसीह के नाम में। भर जाए यीशु मसीह के नाम में। जोरदार ताड़ियां बजाएंगे और हम कोर्स को गाएंगे यीशु के नाम में। आओ जी सुनो श्री, सब हाथों को उठाए और बोले यीशु तू आ, वो आ रहा है। मैनू लोड़ तेरी, हाँ परमेश्वर हमें तेरी जरूरत है। बोले सब बोले, आ रहा है यीशु। आज सुनो श्री, जो बिलीव करके हाथ उठा रहा है यीशु उन्हीं के घरों में आ रहा है, उन्हीं के बिजनेस में आ रहा है, उन्हीं के बच्चों के जीवन में आ रहा है। मांगे उसको। गिर गया मैं तूफाना विच। कलीसिया जोरदार ताड़ियां बजाएंगे और परमेश्वर के दास का स्वागत करेंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और अपने सिरों को झुकाओ। आइए हम वचन के लिए दुआ करेंगे। जो लोग तैयार हैं वचन के लिए, परमेश्वर आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। आशीष देगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने अपने सिर पर हाथ रखकर पवित्र आत्मा जी आज विनती कर रहे हैं मेरे प्रभु जी, इस समय पवित्र आत्मा मैं विश्वास करता हूं ये हाथ तेरा नहीं, मैं पवित्र आत्मा इनका नहीं तेरा है परमेश्वर। ये हाथ मेरे यहोवा चौरावर का है। और पवित्र आत्मा जी मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रभु जी, ये इसी समय पवित्र आत्मा मैं इनके सिर पर आज आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम में कि तेरा ब्लड इन्हें कवर करे यीशु मसीह के नाम में। तेरा ब्लड इन्हें कवर करे, इनके हर फंक्शन को कवर करे यीशु मसीह के नाम में, इनके बिजनेस को, इनके बच्चों को कवर करे यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा जी कि मेरे पिता परमेश्वर जिन्होंने अपने आप को नम्र और दीन कर लिया तेरे सामने, आज पवित्र आत्मा तेरे वचन को सुनने के बाद मेरे पिता परमेश्वर इनकी कैसी भी डील हो आज वो पूरी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर डील, हर छुटकारा आज पूरा हो यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। सब लोग जोर से तारीफ करें। सारे बोलो हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज आपको आशीष देगा? अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि आज डील तेरी नहीं मेरी है। अपने पड़ोसी के साथ आज डील करो कि मैं हर संडे चर्च आऊंगी। आज जो लोग ऐसा बोल रहे हैं, डील कर रहे हैं कि नहीं? लेकिन कईयों ने डील करी है, नहीं मैं मामे दे ब्याह च जावांगी। आज जिन्होंने डील की है उनकी डील एक स्वर्ग से पूरी होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। आज बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में निराश हैं। कितने लोग निराश हैं? किनको ऐसा लगता है कि मेरे काम बनने नहीं वाले? शैतान सुबह आने से पहले ही रात को निराश कर देता आप लोगों को। बहुत बार कोई गुड न्यूज आने से पहले ही आपके हाथ निराशा लगती है। लेकिन आज विश्वास करना, आज का कलाम करा सुनने के बाद जो आज बाहर निकलते ही स्माइल देगा आसमान के खुदा को, देगा कि नहीं? कहाँ निकलने के बाद देगा कि नहीं? लेकिन नहीं, आप जाकर ड्राइवर को स्माइल देते हैं, चलो चलो जल्दी करो घर जाना है।
मैं कह रहा हूं उन लोगों को जो लोग आज बाहर निकलते ही स्माइल देंगे वचन के बाद, आज निराशा नहीं, आज आपकी निराशा भागने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी आशा पूरी होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो कि नहीं? जो लोग तैयार हैं, अगली आशीष आपकी होगी चर्च। अपने हालातों में बहुत सारे लोग अपने आप को कोसते हैं। बाइबल बताती है कि बहुत सारे लोग जो हैं निराश हो जाते हैं और निराश होने के बाद वो अपने हालातों को कोसने लगते हैं, अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं। लेकिन अगर आज यहाँ पर कोई ऐसा बैठा है और अपने आप को कोस रहा हो, तो मैं कह रहा हूँ उस व्यक्ति से कि अपने आप को कोसना बंद कर, क्योंकि यीशु मसीह तेरी किस्मत को चमकाने के लिए आ गया यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। आज का हमारा टॉपिक है कि निराशा को कैसे भगाएं। ध्यान से सुनना, कह रहे हैं कि निराशा को कैसे भगाएं। अगर आपको निराशा को भगाना है तो ये 3 पॉइंट्स आपको स्क्रीन पर देखना है। ये लिखा, कह रहा है जो खुदा को डील करते हैं, कह रहे हैं डील पर चलते हैं। एक डील आप करते हैं, एक डील यीशु मसीह करता है आपके साथ, एक डील खुदा करता है। कह रहे हैं पहला पॉइंट, कह रहे हैं जो खुदा की डील पर चलते हैं, मतलब खुदा ने कहा, परमेश्वर ने कहा कि तू विश्राम दिन को पवित्र करके मानना, ये डील है। आपने डील कर दिया। उसने कहा कि तू बैप्टिज्म लेना, आपने डील कर दिया कि नहीं? आपने देखा पति पत्नी जब फेरे लेते हैं या कुछ भी, या क्रिश्चियन समाज के अंदर जब शादी होती है तो उस समय डील कराई जाती है। उसका हाथ पकड़कर डील कराई जाती है कि मैं दुख में सुख में इसके साथ रहूंगा। और पूछ सकते हो आप अपने पति से कितना आपके साथ रहता है वो। मैं इसको कभी नहीं मारूंगा। आप देख लो कितने गाल पर थप्पड़ लगे होंगे। डील करते हैं कई बार, लेकिन वो डील सब झूठी है। लेकिन कह रहा है जिसने यहोवा के साथ डील की है, अगर आपने उस डील में खरे उतर गए तो बाइबल बोलती है निराशा नहीं, वो जिंदगी में वो लोगों के लिए एक लाइट बनकर चमकने वाला यीशु मसीह के नाम में। आज आपको फैसला लेना है कि परमेश्वर में डील करूं या ना करूं। आपको फैसला लेना है। परमेश्वर आपको लाइट बनाना चाहता है समाज के अंदर। लाइट समझते कौन है? कह रहे कि वो, कह रहे जो दुनिया के अंदर चमकते हैं। यू आर स्टार, आप छोटे लोग नहीं हैं। कह रहे जिसने परमेश्वर के साथ डील कर दी, कह रहे खुदा की लाइट बनकर जीते हैं। आपको जीना है। दूसरा, निराशा उन लोगों की भगाता है परमेश्वर जो लोगों को बोलता फिरता है कि मैं परमेश्वर की लाइट हूं। हालेलुया। लेकिन लाइट कई बार अंधेरे में चली जाती है। खुद ही हम बोलते हैं अपने आप को कि मैं यीशु मसीह का जन, यीशु मसीह बड़े बड़े चमत्कार करता है। लेकिन बहुत बार कह रहा है कि जब हमारे काम नहीं बनते हम मायूस हो जाते हैं। इसका मतलब हम अंधेरे में चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने आपको लाइट बनाकर खड़ा किया। विश्वास करना। आज कह रहा है कि जिसके काम नहीं बने, जो सुसमाचार सुनाते हैं, परमेश्वर उन्हें अपना लाइट बोलता है। लाइट, यू आर लाइट। कह रहा और लाइट नीचे नहीं रहेगी, वो ऊपर आएगी हमेशा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि रोशनी, कह रहा है कि अंधेरे में नहीं रहती। कह रहा है अंधेरा भाग जाता है। बाइबल बोलती है, आप देखो जिस कमरे में दरवाजा बंद होता है, अंदर कमरे में अंधेरा होता है, और जैसे ही दरवाजा खोलते हैं रोशनी अंदर आती है और अंधेरा भाग जाता है। हालेलुया। आप समझ जाओ, ऐसे ही आप रोशनी बनकर जिसके बंद कमरे में घर में जाओगे, मैं कह रहा हूं कि उसके घर से कर्जे का अंधेरा भाग जाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। आज समस्याओं का अंधेरा भाग जाएगा। अपने पड़ोसी को बोलो मैं तेरे घर आऊंगा, अंधेरा भाग जाएगा। क्या भाई साहब कह रहे हो कालू तू मेरे घर ना आइयो और अंधेरा आ जाएगा। मैं कह रहा हूं उन लोगों के लिए, ये नहीं कि आप शराब पीते और उसके घर चले गए, लो पास्टर ने कहा सीगा बाहर निकल, आई एम लाइटर। वो कहेंगे भाई साहब केड़ा आ गया, तंबाकू खाते हो उसके घर जा रहे हो। मैं उन मसीह लोगों की बात कर रहा हूं कि प्रार्थना योद्धा अगर किसी के घर भी चाय पीने के लिए जाएंगे, कोई प्रार्थना भी नहीं भी कर पाए आप, तो भी आपके पैर रखते लाइट नजर आएगी उस घर में यीशु मसीह के नाम में। आपके मांगने से पहले सुनता है परमेश्वर। कह रहा लाइट की सुनता है, किसकी सुनेगा? कह रहा जो डील करेगा परमेश्वर के साथ। आज डील करोगे कि नहीं? अरे डील करनी है कि नहीं? अरे हाँ या ना? अरे करनी है डील। अगली डील परमेश्वर फाइनल करेगा आज रात। आपकी डील फाइनल करेगा परमेश्वर। परमेश्वर ने कहा करा स्वर्गदूत को जा दानियल की डील फाइनल करके आ और इसे मंत्री बना दे। दानियल प्रार्थना करने वाला योद्धा था और परमेश्वर ने उसे मंत्री बनाया। मैं कह रहा हूं कि जो लोग कह रहे कि खुदा की डील पर चलते हैं और खुद कह रहे कि लाइट बनते हैं परमेश्वर की। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर की लाइट नहीं बन रहे। आज बहुत सारे लोग मैकेनिकल बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, ऑटो चलाते हैं, गाड़ी ड्राइवर बन रहे हैं, लेकिन किसी के अंदर दम नहीं है परमेश्वर की लाइट बनने का कि मैं किसी को सुसमाचार सुना सकूं, मैं किसी का इवांजेलिस्ट बन सकूं। अगर आपके अंदर दम है कि परमेश्वर मैं तेरे 100 लोगों को इस दुनिया में 1 साल में नहीं
मैं 2 दिन में 100 लोगों को सुसमाचार सुनाऊंगा, 100 लोगों को गवाहियां दूंगा। मैं कह रहा हूं बहुत सारे लोग बहाना मारते हैं, बहाना मारना बंद करो। साडा पति सानू बाहर नहीं जाने देता। अरे बाहर नहीं जाने देता, लाइट हो तुम, लाइट। तुम्हारा पति तुम्हें रोक नहीं सकता, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें रोक नहीं सकते। यू आर लाइट। आपको कमरे में बंद कर दिया। एक औरत करी मेरे पति ने मैंने कुटिया मारिया और मैंने बंद करता। मैं अच्छा, मैं करी मेरे पति के लिए प्रार्थना करो। मैं कह ना, मैं प्रार्थना करूंगा, तू भी आज के बाद मेरे चर्च ना आए, मुझे अंधेरा नहीं चाहिए, मुझे लाइट चाहिए। करी कि कैसे? करी आपको पता है मैं कमरे में बंद हूं, मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने कहा मोबाइल तो है ना तेरे पास? करी हाँ। माँ से तो मैं रोज बात करती हूँ, मम्मी मुझे आज इधर भी थप्पड़ मारा, इधर भी मारा। बाप से ही बात करती, इधर ही मारा, इधर ही मारा। मैंने कहा फेसबुक चलाती ना? करी यहाँ चलाती हूँ। यूट्यूब खोलती ना? खोलती हूँ। मैंने कहा फेसबुक पर 100 लोगों को शेयर कर, यीशु ही परमेश्वर है, लाइट बन जा, लाइट बन जा, लाइट, खुदा की लाइट बन जा। मैंने कहा परमेश्वर लाइट को पसंद करता है, याद रखना। अपनी माँ को फोन करते हैं, हाँ मैं ये नहीं कह रहा फेसबुक पे कह दो देखो जी मेरे इधर भी थप्पड़ मारा, इधर भी मारा। मैं चर्च जाती हूँ। खुदा की लाइट वो है जो सहन करते हैं फिर भी यीशु का प्रचार करते हैं। समझ रहे कि नहीं? मैं एक पास्टर को रोता हुआ देख रहा था, लेकिन मुझे अंदर से बड़ा दुख आया। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि परमेश्वर आपका हिसाब लेगा, उनका भी हिसाब लेगा जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया है। लेकिन आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। यू आर लाइट। याद रखना, लाइट किसी के छिपाने से छिपने वाली नहीं है। लाइट छिपने से छिपाने वाली नहीं है। थोड़े दिन के बाद उस औरत ने फेसबुक पर गवाहियां देना शुरू कर दिया कि परमेश्वर ऐसा है, यीशु ऐसा है। उसने 100 लोगों को बताया। कितने लोगों ने उसके देखा फेसबुक पर। और उसके बाद अगली बार आई, बोलती है प्रॉफिट, कह रहे मेरा पति कह रहे कि आज हम चर्च जाएंगे, कह रहे उसका एक बहुत बड़ा काम रुका हुआ है। मैंने कहा आज रात के बाद होने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा पता लग जाएगा उसे कि मेरी पत्नी लाइट है, मेरी पत्नी लाइट है। प्रार्थना करने वाले योद्धाओं को परमेश्वर लाइट बोल रहा है। आप प्यार रखेंगे, आज आपके पति के सिर से अंधेरा भाग जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चों के सिर से अंधेरा भाग जाएगा यीशु मसीह के नाम में। यू आर लाइट। कह कि परमेश्वर ऐसी डील चाहता है। अगर डील करते हैं, आज रात परमेश्वर आपके साथ डील करने वाला है। लेकिन बहुत सारे लोग निराश रहते हैं प्रभु में आने के बाद। मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता। मैं उन लोगों को खुद बोल रहा हूँ, उसमें मैं भी हो सकता हूँ। मैं अपनी आत्मा को भी कई बार पसंद नहीं करता कि जब वो निराश हो जाती है। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको उसको निराशा से बाहर लेकर आना है। यहाँ बाइबल बोलती, हम देखें बाइबल के अंदर से देखेंगे, पहला कुरिन्थियोस और उसका 4 और उसका 9 और 10 देखेंगे हम। यहाँ पर एक याबेस नाम का एक व्यक्ति है। हाँ, स्क्रीन पर देखेंगे और पढ़ेंगे इसको। पहला कुरिन्थियोस और 4था अध्याय और उसका 9 और 10। जो बैठा है लाइव के पास अपनी खोपड़ी खोल ले, सुनेंगे ध्यान से। हाँ निकालें, जल्दी से पढ़ेगा कोई हमारे बीच में। उसका 4 और 9 और 10। अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। हाँ, मत्ती 5 का 15 हम निकालें फटाफट। मैथ्यू 5 का 15 जल्दी से निकालें। क्या लिखा यहाँ पर? हाँ कोई जन पढ़े। देखो लिखा, धन्य वे 5 का 5 नहीं, 5 का 15। बड़ा बदतमीज है ये। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उस घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। यहां पर क्लियर लिखा, कह रहे कि जो दीवट जलाकर, कह रहे खाट के नीचे नहीं रखते, वो खाट के ऊपर रखते हैं। क्यों रखते हैं ऊपर? वो ऊपर इसीलिए रखते हैं कि ताकि एक को नहीं, कह रहे पूरे घर के लोगों को प्रकाश पहुंचने पाए। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे परमेश्वर ने उन लोगों को लाइट बनाया है। जो लोग मसीहत को जान चुके हैं, वो परमेश्वर की नजर में एक लाइट है। लाइट यहां पर परमेश्वर आपको बताना चाहता है। और इसी समय परमेश्वर उन लोगों को लाइट बनाना चाहता है। अगर आज आप लाइट हो तो आपको कोई खाट के नीचे रख सकता। कितने लोग जानते हैं कि वो टॉर्च को नीचे रखते हैं, कोई दिए को अपने घर में खाट के नीचे रखते हैं, रोशनी आएगी ऊपर। लेकिन नहीं, जब रोशनी को ऊपर रखते हैं तो पूरे घर में उजाला होता है कि नहीं? लाइट को जितना ऊपर करोगे उतना ऊपर से नीचे लाइट मारेगी। याद रखना, मैं कह रहा हूं जितने लोग आपको नीचे दबाने की कोशिश करेंगे, आपको निराश करने की कोशिश करेंगे, कितना भी आपको करें कि आपको बदनाम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप खुदा की लाइट हो, आप उतना ही ऊपर चमकोगे यीशु मसीह के नाम में।
याद रखना उतना ही ऊपर जाओगे। हो सकता है आपका रिश्तेदार आपको बोलता हो क्या मिला तुझे प्रभु में जाने के बाद, उसको आपको डराता हो, आपको कंफ्यूज कर रहा हो और आप डर रहे हो और घबरा रहे हो और आप बार बार चिंतित हो और आप इस समय सोच रहे हो कि पता नहीं परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूं आप लाइट हैं, लेकिन वो आपको कितना भी कंफ्यूज करे, शैतान आपको कितना भी डराए, कितना भी घबराए, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं कि जो लोग आज इस बात पर विश्वास कर रहे हैं आज अंधेरा आपकी जिंदगियों में से भागने वाला यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो कि मैं लाइट हूं, आई एम लाइट। जोर से बोलो आई एम लाइट। ऐसे नहीं जैसे शेर मुंह खोलता है अपने पड़ोसी की तरह मुंह खोलो, बोलो आई एम लाइट। अरे लाइट हो कि नहीं? अरे खुदा की लाइट हो कि नहीं? बोलो आई एम लाइट। आप प्रकाश हो, प्रकाश, अंधेरा नहीं हो। कोई कह सकता है आई एम डार्कनेस, कोई बोलो आई एम अंधेरा नहीं, आप प्रकाश हो, आप लाइट हो। आपके घर में कैसी भी मुसीबत है, मैं कह रहा हूं 3 बार आज खड़े होकर बोलो, खड़े होकर बोलो, चर्च खड़े होकर बोलो आई एम लाइट, आई एम लाइट। एक छलांग मारकर बैठ जाओ। आपके अंदर जो अंधेरा था आज भाग गया है। आपके अंदर जो है विश्वास था भाग गया कि नहीं? आपके अंदर जो चिंताएं थी भागी कि नहीं? आप कौन हो? आप परमेश्वर की लाइट हो। कौन हो? बैठ जाओ एक छलांग मारकर। आज लाइट भागने वाली, आज लाइट नहीं जाने वाली, आज आपका अंधेरा भागने वाला यीशु मसीह के नाम में। भाग रहे कि नहीं? ये देखो फाजिलके वाले, लुधियाने वाले, गुरदासपुर वाले, भटिंडे वाले, ये सब टिंडे खा रहे थे यहाँ पर बैठकर, थोड़ी देर पहले सुस्ती ले रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने खड़ा किया अब ये लाइट बन गया। लाइट बपर शेर, समझ रहे कि नहीं? यू आर लाइट। आपको विश्वास दिलाना पड़ोसी को। अगर आपके पड़ोस में कोई निराश बैठा है और वो कंफ्यूजन वाली बातें कर रहा है, उसको चौड़े होकर बोलना आई एम लाइट। कह रहा तुम साडे नाल चल, तेरे घर पर रोशनी लेके आवांगे आज। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? तू यीशु के नाम का प्रचार कर, यीशु के नाम की प्रार्थना कर, तेरे घर लाइट आएगी। उसको विश्वास से बताओ, बताओ कि नहीं? यीशु का नाम ही एक लाइट है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा ने कहा, कह रहा कि मैंने तो कह रहा तुम्हें जगत की ज्योति बनाकर भेजा है संसार में। कह रहा हूं अंधेरे को भगाने के लिए मैंने तुम्हें वो ज्योति बनाकर भेजा है। तुम वो लाइट हो। यीशु मसीह जब तक इस धरती पर रहा, लोगों के लिए लाइट बनकर रहा कि नहीं? लाइट बनकर रहा कि नहीं? बेशक वो बड़ाई का बेटा था, उसके पास पैसे नहीं थे, नंगे पैर चलता था, कंघी करने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं होंगे, लेकिन वो लाइट बनकर चलता रहा, निराशा से बाहर रहा। उसने कभी भी परमेश्वर को ऐसी बातें नहीं दिखाई। उसने अपने आप को, अपनी आत्मा को कभी निराश नहीं होने दिया। परमेश्वर ऐसे लोगों का सम्मान करता है। और बाइबल बोलती है यीशु मसीह को जीरो से हीरो बना दिया परमेश्वर ने। याद रखना, कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह धरती पर नहीं है, शरीर में नहीं है, लेकिन वो आत्मा में हमारे साथ है। लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यीशु मसीह नहीं है, नहीं है, नहीं है। जितना मर्जी रोक लो, लेकिन यीशु मसीह लाइट है। वो लाइट है, लाइट है, लाइट है, लाइट। वो लाइट है और वो प्रकाश पूरी दुनिया के ऊपर आएगा। उसका नाम पूरी दुनिया लेगी। पवित्र आत्मा काम करेगा। बोलो हालेलुया। अब वो लाइट जो है वो आपको बना कर गया है। वो बोलता है कि जितने लोग मुझसे प्रार्थना करते हैं, मेरा नाम लेते हैं, कह रहा हूं जब वो मुझे पुकारेंगे पवित्र आत्मा अंदर आएगा। और पवित्र आत्मा जब अंदर आता है, अंधेरा भाग जाता है, कर्जे भाग जाते हैं, बीमारियां भाग जाती हैं, समस्याएं भाग जाती हैं। लेकिन फर्क उन लोगों को कभी नहीं पड़ता जो लोग 5 मिनट से ज्यादा यीशु मसीह का नाम नहीं लेते। उनके घर में हमेशा अंधेरा ही रहता है। जो लोग 5 मिनट की बाइबल पढ़ते हैं, उनके घर में अंधेरा ही रहता है। जो लोग अपने स्वभाव को चेंज नहीं करते, जो लोग परमेश्वर के कदमों पर डील नहीं करते, कभी डील करके देखो आप। पुराने नियम के अंदर लोग क्या करते थे? पुराने नियम के अंदर लोग बोलते थे आपस में कि मन्नत मांग ले और तेरा काम हो जाएगा। याकूब ने परमेश्वर से मन्नत मांगी। बाइबल बोलती है उसने मन्नत मांगी। उसने कहा अगर तू मेरे भाई एसाव से मुझे बचा कर रखे, अगर तू मुझे शत्रुओं से बचा कर रखे, तो कह रहा मैं इस स्थान पर तेरी वेदी बनाऊंगा और ये पत्थर निशान होगा। मैं खंबा खड़ा करूंगा और यहाँ पर दशमान चढ़ाया करूंगा और इसको भवन बनाऊंगा। यहाँ पर परमेश्वर सम्मान करता है ऐसे लोगों का। अगर आज आप एक डील करके जा रहे हो, याकूब की डील सफल हुई, मैं कह रहा हूं आगे चलकर कह रहा हूं उसके बच्चे प्रधानमंत्री तक बने। याद रखना, अगर आपकी डील प्रार्थना करने की होगी, आप, मैं कह रहा हूं कोई माई का लाल आपके बच्चों को स्टार बनने से रोक नहीं सकता। जितने आमीन बोल रहे हैं उनके बच्चे स्टार हो रहे हैं आज रात। हालेलुया बोलने वाले स्टार हो जाओ आज। मैंने कहा पहला कुरन्यूस और उसका 4 और उसका 9 और 10, और फोन लगाकर पूछ
और इसी समय आप देखें और पढ़ें और कोई जन उसको कि आप देखते हैं कि इस वचन के अंदर कि परमेश्वर क्या बात कर रहा है कि हम, और इसी समय उसके 4 और 9 और 10 हम देखें उसके अंदर बाइबल बोलती है कि याबेस नाम का एक लड़का था। याबेस के नाम का मतलब क्या होता है? याबेस के नाम का मतलब कलंक। सारे बोलो कलंक। आपकी माँ ऐसा नाम रख सकती है आपका कलंक? अगर किसी का नाम कलंक हो तो उसको स्कूल में कैसे बुलाएंगे? ओए कलंक आजा। आप अपने घर पे अगर आपकी बहू का नाम कलंक को कैसे बुलाओगे? ओए कलंक नहीं आजा। हम तो गुस्से में बोलते हैं कलंक नहीं आ गई। लेकिन याबेस के नाम को इसी समय जब याबेस को पता लगा कि मेरे नाम का मतलब कलंक है, और इसी समय वो निराश हो गया। लेकिन बाइबल बोलती है कि निराशा को दूर करने के लिए उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया। उसने प्रार्थना किया और उसने कहा परमेश्वर कि हो सके तो आज तू मुझे आशीर्वाद दे, पवित्र आत्मा मुझे आशीर्वाद दे, मेरे कामों पर आशीर्वाद दे। और उस दिन से परमेश्वर ने उसके नाम को महान कर दिया, उसको आशीष दे दिया। मैं कह रहा हूं कि बेशक आपका नाम कलंक है, बेशक आपको कोई कलंक बोल रहा है, बेशक आपके बारे में कुछ ही बोल रहा है। याबेस जानता था कि मैं अपनी निराशा को दूर करने के लिए, करें मेरी निराशा, करें मेरे माँ बाप नहीं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा बिजनेस, मेरे लोग नहीं चला सकते, मेरा परमेश्वर चला सकता है। उसने डील किया। आज मैं दुनिया की नजर में कैसा भी क्यों ना हूं, लेकिन परमेश्वर मैं आज तेरे साथ डील करता हूं। जब तक मैं जिंदा रहूंगा परमेश्वर, तब तक मैं तेरे सामने घुटने टेका करूंगा, तुझसे विनती करूंगा, तुझसे प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर ने कहा जा याबेस, आज से तेरा नाम तेरा कलंक जैसा नहीं होगा, आज से तेरे काम सफल होंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आज आपकी डील देखना चाहता है। अगर आज आपकी डील है, मैं कह रहा हूं उन्हें निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है आज आप सालों साल से निराशा का सामना कर रहे हो सकता है कि आज आप काफी समय से लड़ रहे हैं और भाग रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आज रात आपको एक खड्डे में से बाहर निकालना चाहता है। उन लोगों को जो प्रार्थना करने की डील कर रहे हैं, जो चर्च आने की डील कर रहे हैं, जो लोग बाइबल पढ़ने की डील कर रहे हैं, जो लोग खुदा के कामों में डील कर रहे हैं कि परमेश्वर तेरे सुसमाचार को, तेरी गवाहियों को हम शेयर करेंगे। मैं ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं। मैं शारीरिक लोगों से बात नहीं कर रहा, मैं आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं। मैं शारीरिक लोगों के लिए प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिक लोगों के कर रहा हूं, क्योंकि आत्मिक लोग आमीन बोलने के बाद आज आजाद होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आजाद हो जाओ आमीन बोलकर आज, हालेलुया बोलकर आजाद हो जाओ आज। बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसियों को आई एम लाइट। कितने लोग लाइट हैं आज? कितने लोग लाइट हैं? अगर आज आप लाइट हैं, मैं कह रहा हूं आज चमकने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। अगली आशीष आपकी होगी चर्च। आमीन बोलकर आजाद हो जाओ। फिर से कह रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए 5 के, इसी में लिखा कि 15 के अंदर कह रहा लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों में प्रकाश पहुंचता है। याद रखना, आप एक लाइट हैं। जब आप प्रार्थना घुट घुट के करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो आपके पूरे मोहल्ले में भी प्रचार नहीं पहुंचेगा। पूरे मोहल्ले में क्या, आपके घर में भी रोशनी नहीं आएगी। लेकिन जो लोग दहाड़े मार मार कर जोर जोर से प्रभु की महिमा करते हैं, हालेलुया प्रार्थना करते हैं अपने घर के अंदर, मैं कह रहा हूं कि वो चमकने वाले हैं बच्चे यीशु मसीह के नाम में, शाइन मारने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं बता रहा था, मेरी दादी जब मेरे साथ प्रार्थना करती थी बैठ के, तो उसी समय वो बैठ जाती थी, माना लगे वो कहीं और जाती थी, और वो प्रार्थना करती थी तो ऐसे करती थी, और थोड़ी देर में 3 नाम लेने के बाद वो करती थी, वो खराटे मारती थी। मैंने कहा ये क्या कर रही है? कह रही पता नहीं, मैं नाम लेती हूँ मुझे खराटे आ जाते हैं। और मैंने कहा तो हमारी तरह प्रार्थना किया कर। कह रही तुम्हारी तरह प्रार्थना करती हूँ, फिर मेरे से होती नहीं है, मेरा कोई गला पकड़ लेता है। मैंने कहा फिर तू उस नाम को छोड़कर यीशु का नाम भजना स्टार्ट कर दे। सारे बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि दादी ने जिस दिन स्पीड पकड़ी, उस दिन से पकड़ के रखी, वो जोर जोर से बोलने लगी यीशु 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 यीशु। यीशु ही परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं कि आप लोग जब यीशु के नाम की भक्ति करते हैं, बहुत सारे लोगों को प्रार्थना नहीं करनी आती। अगर आपको प्रार्थना नहीं करनी आती, यीशु का नाम भी एक प्रार्थना है। हालेलुया। आप यीशु के नाम के जाप कर सकते हैं। आप जितनी बार यीशु यीशु बोलेंगे, वो आपके अंदर बैठकर आपके दर्द को दूर करेगा यीशु मसीह के नाम में।
मैं आपको विश्वास करना है, मांगने से अच्छा यीशु के नाम का जाप करना है। अगर आज आप जाप करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि स्वर्ग में एक ही शब्द से परमेश्वर की महिमा होती है। वहां पर स्वर्गदूत आटा चावल नहीं मांगते, ऐसे नहीं करते, आटा दे दे परमेश्वर, चावल भी दे दे, सानू रोटी भी दे दी। ये पंजाब वाले करते हैं, गुरदासपुर वाले करते हैं, आटा दे दे चावल दे दे। नहीं, कई बार कोई ऐसा ना कोई करता होगा, लेकिन वहां पर सिर्फ एक ही शब्द का प्रचार किया जाता है, वो है कह पवित्र 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 यहोवा पवित्र है। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? कह रहा और उन स्वर्गदूतों की जरूरतें पूरी होती हैं, उनके ऊपर गिफ्ट आते हैं। आपके ऊपर कह रहा कुछ लोगों के ऊपर गिफ्ट आज तक इसलिए नहीं आए क्योंकि वो कह रहा परमेश्वर की तारीफ कम करते हैं, उसका जाप कम करते हैं, लेकिन मांगते ज्यादा हैं। परमेश्वर छोले भी दे दे, साढ़े टमाटर भी दे दे, परमेश्वर रसगुल्ले भी दे, परमेश्वर ऐसे केड़े भी ले, परमेश्वर आज बैंगन भी ले, आज पति ने कहीं 2 लाख रुपए भी ले आवे। परमेश्वर चाहता है आप लोग लाइट हैं। जब आप परमेश्वर का नाम पुकारते हैं, लाइट उस टाइम अंदर ट्रांसफर होती है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आपके लिए रोशनी आज एक दरवाजा खोलकर जाएगी यीशु मसीह के नाम में। वो बंद पड़ा डोर खुलेगा, तैयार हो गया? नहीं। याबेस निराश होकर भाग जाता अपने घर से, लेकिन याबेस ने फैसला लिया कि मैं डील करूंगा और प्रार्थना करने का, और जब तक जिंदा हूं। और उसकी डील परमेश्वर ने सुनी। याकूब हो सकता था कि छोड़कर चला जाता परमेश्वर को, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां थी, उसी के अपने लोग उसे मारने पर थे, उसी के लोग निराश करने पर थे, लेकिन उसने अपने अंदर एक डील किया। उसने कहा परमेश्वर मैं जब तक जिंदा रहूंगा दशमांश दूंगा, मैं जब तक जिंदा रहूंगा प्रार्थना करना ना छोड़ूंगा, तेरी महिमा करूंगा। हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब में और उसके 37 के 9 में हम पढ़ते हैं वहां पर कि याकूब का लड़का, वहां पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग नहीं जानते कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम क्यों नहीं करता, क्योंकि हम लोग निराश होने के बाद प्रॉब्लम्स में चले जाते हैं। कह रहे हैं कि हम कोसने लगते हैं अपनी किस्मत को, अपने आप को अंधेरे में ले जाते हैं। यहाँ पर यूसुफ नाम का एक व्यक्ति है, इसको खड्डे में डाल दिया गया, इसी के भाइयों ने खड्डे में डाल दिया। और अब हो सकता था ये उस कुएं में बैठकर, उस खड्डे में बैठकर अपने आप को कोसता, लेकिन ये लड़का इसने अपने आप को कोसा नहीं है, इसने अपनी आशीषों को देखा। मैं कह रहा हूं उससे पहले कह रहा जब इसके कोसने का चक्कर क्या था, इसके भाइयों का इसके साथ झगड़ा करने का चक्कर क्या था, कह रहा क्योंकि उसको परमेश्वर ने एक ड्रीम दिखाया था यूसुफ को कहा था कि निराश मत हो, कह रहा तू परमेश्वर की लाइट है, लाइट ड्रीम्स में दिखाया। देखो पढ़ेंगे स्क्रीन पर कि परमेश्वर ने क्या दिखाया उसको। कह रहा फिर उसने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी ये वर्णन किया कि सुनो मैंने एक स्वप्न देखा कि सूरज और चंद्रमा और 11 तारे तुझे दंडवत कर रहे हैं। हालेलुया। इसका मतलब कह रहा है कि तू लाइट है, तुझे कोई दुनिया की ताकत छुपा नहीं सकती। तेरे भाई भी तुझे, ये भविष्यवाणी परमेश्वर ने उसके लिए पहले से कर दिया था कि तू लाइट है यूसुफ, और तेरे भाई भी तुझे नीचे दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखना कि लाइट को जितना मर्जी नीचे दबा दो, लेकिन वो लाइट तो लाइट है, ऊपर आएगी यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर उसके भाइयों ने इस स्वप्न को सुनने के बाद, इस ड्रीम्स को सुनने के बाद, भविष्यवाणी को सुनने के बाद उसको खड्डे में दबा दिया, मारना चाहा उसे, लेकिन उसको समझ गया। उस कुएं में बैठकर, उस खड्डे में बैठकर यूसुफ क्या बोल रहा था, अपने आप को कोस नहीं रहा था। वो कह रहा था परमेश्वर कि तूने मुझे दिखाया है कि मेरे भाई क्या, ये सूरज चांद और ये तारे भी मुझे दंडवत करेंगे एक दिन। कह रहा है कि इसका मतलब, कह रहा है कि परमेश्वर कि तू मुझे लाइट बनाने वाला, लाइट, मैं चमकने के लिए जा रहा हूं। और जिस समय खड्डे में बैठकर भी परमेश्वर की महिमा कर रहा था, और पवित्र आत्मा ने उसको बाहर निकाला, किसी न किसी के थ्रू बाहर निकाला। और थोड़े दिन के बाद कह रहा है कि उसको जेल में भी बंद कर दिया गया। पोतीपर के खेत में काम करता था, वो उसकी दिहाड़ी मार लेता, लेकिन वो फिर भी परमेश्वर की लाइट था। वो चलता था ऐसे, कह रहा मैं जानता हूं परमेश्वर की लाइट हूं मैं, कह रहा तेरे दिहाड़ी से मैं अमीर नहीं होने वाला, तेरे पैसे से मैं, तेरे फाइनेंस से अमीर नहीं होने वाला। उसके बाद रानी उसको मिलती है और वो बोलती है मैं तुझे एक रात में अमीर बना सकती हूँ, बस मेरे साथ 2 रात के लिए सो जा। लेकिन उसने क्या कहा, कह रहा है कि मैं जानता हूँ कि मैं लाइट हूँ, कह रहा है कि मैं तेरे साथ सोने से अमीर नहीं होने वाला, मैं पाप के साथ अमीर नहीं होने वाला, पाप से नफरत करने वाला आदमी हूँ। लाइट को बोला जाता, लाइट वो है जो पाप से नफरत करते हैं, जो पाप को बोलते हैं आई हेट यू। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? कह रहा है लाइट था वो, और उसने कहा मैं लाइट हूँ, खुदा की लाइट हूँ। और एक दिन कह रहा है कि उसने, रानी ने गुस्से में उसको जेल में डलवा दिया और जेल में चला गया। अंधेरा था जेल के अंदर। उस रात भी परमेश्वर की आवाज उसके कान में आई और यूसुफ को कहा यूसुफ
कह रहा मैंने तेरे समर्पण को देखा है, मैंने तेरे दुख को देखा है, जो लोगों ने तेरे साथ किया मैंने देखा है। कह रहा कि तू लाइट है। कह रहा आज के दूसरे दिन कह रहा कि मैं तुझे यहाँ से निकाल कर पूरे मिस्र के ऊपर चमकाऊंगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। और उस भविष्यवाणी को पूरा होते देखा। कह रहा है कि वो निकलकर जेल से बिल्कुल राजमहल का सफर बिल्कुल साथ में ही था, 1 किलोमीटर भी नहीं था। वो उसी दिन जिस जेल में से आदेश आया और उसी समय वो फटाफट वहां पर जाकर यूसुफ को प्रधानमंत्री बना दिया गया राजा की नजर में। कह रहे एक भेद उसने ऐसा दिया, एक ऐसे उदाहरण, वो सपनों के भेद बताता था। परमेश्वर ने राजा के अंदर डाला, फिरौन के अंदर, कि ये तेरे देश के अंदर, इसके अंदर एक ऐसी आत्मा रहती है जो सबसे बेस्ट आत्मा है। और कह रहा है कि अगर ये आत्मा तेरे साथ रहेगी तेरे देश में कभी अकाल नहीं पड़ेगा। अगर ये बच्चा कह रहा है कि तेरे साथ रहेगा तो तेरे देश में कोई गरीब पैदा नहीं होगा। और इसी समय फिरौन के ये बात समझ में आ गई कि ये प्रार्थना योद्धा है और इसके अंदर बेस्ट आत्मा है। और उसने उसको बुलाया और अपने देश का प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया। और उसके भाइयों ने थोड़े दिन के बाद, उसी के भाई कह रहे कि जब इजराइल के अंदर अकाल पड़ गया मिस्र में, कह रहे यूसुफ ने पहले से अकाल पड़ने से पहले ही अनाज को सेव किया हुआ था। और उसके बाद कह रहा इजरायली लोग वहां पर आकर मिस्र में खाना खाने लगे, अनाज मांगने लगे। और एक दिन ऐसा आया कि उसके भाई उसके सामने खड़े थे और वो अपने भाइयों को देखकर रो रहा था और उन्हें बता रहा था, कह रहा मैं वही लड़का हूं जिसको तुमने, कह रहा जिस लाइट को तुमने कुएं में डाल दिया था, जिस लाइट को तुमने डुबाना चाहा था। कह रहा कि ये देख तुम्हारे सामने आज लाइट तुम्हारे घर में ही नहीं चमकी है, आज पूरे देश में चमक गई है यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, प्रार्थना योद्धा कभी डाउन नहीं होगा, प्रार्थना योद्धा कभी गिरेगा नहीं। मैं कह रहा हूं आपका बिजनेस बेशक अगर नहीं चल रहा, अगर 1 साल से आप हिम्मत हार गए हैं, मैं कह रहा हूं अगला साल आपके लिए लाइट बनने का होगा बिजनेस का यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं ये साल का एंड आपके लिए चमकने का होगा। आमीन बोलने वालों, आज रात तैयार हो के नहीं, एक डील करोगे आज रात आजाद हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग डील कर रहे हैं आज बाहर आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो अंधेरे में न रहो, रोशनी में आ जा। मैं फिर कह रहा हूं जो लोग ज्यादा सोच रहे हैं उनको बोलो रोशनी में आ जा, अंधेरे में न रहो, रोशनी में आ जा। अपने पड़ोसी को पूछो किसने कहा तुझे तू कुछ नहीं कर सकता, पूछो अपने पड़ोसी को। यहाँ पर बैठे हैं कुछ लोग बोलते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, अपने पड़ोसी का हाथ झटक कर मारो एक बार, बोल किसने कहा तुझे कुछ नहीं कर सकता, बोल किसने कहा तुझे कुछ नहीं कर सकता। उसको बताओ तू लाइट है, लाइट, यू आर लाइट। आज के बाद याद रखना, चर्च जिनकी माँ यहाँ पर बैठी है मायूस है, साडा मुंडा कुछ नहीं कर सकता, आप जाकर बोलो अपने लड़के को यू आर लाइट, आज पादरी ने मुझे बताया है। मैं कह रहा हूं अगले हफ्ते ही उसकी नौकरी लगने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपका लड़का चमकने वाला है, चर्च आपका इतिहास बदलने वाला आज रात के बाद। क्यों? क्योंकि आप लोग प्रार्थना योद्धा के साथ खड़े हैं यहाँ पर, आप प्रार्थना करने आते हैं, आप परमेश्वर के भवन में हैं, आप किसी कंपनी बाग में नहीं गए, आप यहोवा के घर आए हैं। और यहोवा के घर में आने वालों को यहोवा खाली हाथ नहीं भेजने वाला आज रात। आज जितने आमीन बोल रहे हैं हाथ उठा रहे हैं, आज यहोवा से कुछ लेकर जाएंगे। चर्च तैयार हो के नहीं? जितने लोग आमीन बोल रहे हैं वो चमक जाएं आज। मैं भविष्यवाणी करता हूं अगले हफ्ते में चमक जाएं, चमक जाओ आज, हालेलुया बोलकर चमक जाओ। आपका कैरियर चमक जाए आज, आपका बिजनेस चमक जाए, सेवकाई चमक जाए, हर आशीष चमके यीशु मसीह के नाम में। बड़ा हालेलुया। जब मैं पहली बार चंडीगढ़ आया, 2 तीमुथियुस 3:8, और इसी समय मैं फिर कह रहा हूं कि जब मैं चंडीगढ़ के अंदर आया तो उसी समय परमेश्वर ने मुझे दिखाया, जब मैं चंडीगढ़ के अंदर आया अपने हाथों को उठाऊं, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। अभी सुनना ध्यान से, परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करता है। बोलो हालेलुया। यहाँ पर बहुत सारे लोग जानते हैं और कई नहीं भी जानते कि मैं जब प्रभु में आया था नया नया, तो उस समय मुझे पवित्र आत्मा ने आवाज लगाकर बताया, एक लाइट मैंने देखी और एक सफेद कपड़ों में एक आदमी खड़ा था। और उसी समय
जो लोग अभी इसी समय इस बात पर विश्वास करेंगे, मैं कह रहा हूं आपके घर अंधेरा भाग जाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। ये गवाही बता रहा हूं कि मुझे जब मैं प्रभु में आया तो उस समय पवित्र आत्मा ने मुझे आवाज लगा के कहा था कि जा बेटे, मैं तुझे कह लाइट बनाऊंगा पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन उस समय मैं कहां था? मैं सिर्फ एक कमरे में बंद था, 1.5 साल से जेल के अंदर था। मैं किसी केस के कारण जेल के अंदर था और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि मुझे किसी ने सुसमाचार सुनाया और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि यू आर लाइट। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा यू आर लाइट। और इसी समय बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग अपने आप को हीरो बन रहे थे। बहुत सारे लोग मुझे वहां पर तंग कर रहे थे और बहुत सारी परेशानियां कर रहे थे। लेकिन मैं उस जेल के अंदर एक बात कह रहा था कि मैंने यीशु मसीह को जान लिया है, मैं लाइट हूं, लाइट, और परमेश्वर मुझे यहां से बाहर निकालेगा। किसी ने कहा कि तुझे कोई बाहर नहीं निकाल सकता। मैंने कहा मैं बाइबल का यूसुफ हूं, परमेश्वर मुझे लाइट बनाकर खड़ा करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत बार जब मैं बाहर आया, पवित्र आत्मा ने मुझे बाहर लेकर आया। मेरे पास 3 लोग थे। जब मैं प्रार्थना करने लगा हरियाणा के अंदर, बहुत सारे लोगों ने, अपने लोगों ने मेरा विरोध किया, अपने लोगों ने मेरे बारे में बुरा कहा। पंजाब में आया तो भी अपने लोगों ने बुरा किया, अपने लोगों ने बुरा कहा। लेकिन मैंने कहा कि बहुत सारे लोग देखते हैं कि एक मेरे से प्रेस रिपोर्टर पूछ रहा था, उसने कहा कह रहा कि आप ही क्यों, कह रहा आपको क्यों बार बार, कह रहे लोग आप ही के पीछे क्यों पड़ते हैं ज्यादा। मैंने कहा क्योंकि अंधेरा लाइट से डरता है। याद रखना कि परमेश्वर समझाता है इस बात के लिए। मैं एक ही बात जानता हूं कि पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को जो प्रार्थना करता है और अपने आप को खुदा की लाइट समझकर आया है कि यीशु मसीह ने मुझे लाइट बनाकर भेजा है, कि पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को नीचे से ऊपर जरूर लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप कितनी भी घटी में हो, कितनी भी परेशानी में हो, लेकिन प्रार्थना करने वाले आप निराश न रहो, क्योंकि यहोवा ने कहा करें कि तुम मेरी लाइट हो। और यहाँ पर पवित्र आत्मा बोल रहा है करें कि दिए को खाट के नीचे नहीं रखते, खाट के ऊपर रखते हैं। इस उदाहरण को समझो। परमेश्वर कह रहा है अगर तुम पवित्र आत्मा का दिया हो, अगर तुम अपने मुंह से बोलते ही नहीं पवित्र आत्मा का दिया हूं मैं पवित्र आत्मा की लाइट हूं, तो परमेश्वर आपको ऊपर कैसे लेकर आएगा? आज से बोलना स्टार्ट करो कि मैं परमेश्वर की लाइट हूं। परमेश्वर कहेगा इस खाट में के नीचे से निकाल इसे चमका, रात ऊपर जाएगा, सबसे ये आशीष में रहेगा, आशीष में बदलेगा। मैं कह रहा हूं आज बच्चा कोई प्रार्थना कर रहा है घर में, लेकिन कोई काम नहीं बना आज तक उसका, लेकिन अगर वो कह रहा है कि आई एम लाइट, मैं खुदा की लाइट हूं, और खुदा अगर तुम मुझे गवर्नमेंट जॉब दे तो मैं पूरी दुनिया को सुसमाचार सुनाऊंगा। मैं कह रहा हूं आज रात परमेश्वर खाट के नीचे से निकालकर आपको वो स्थान देगा जो दुनिया में किसी का नहीं, आपको फिट करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको तैयार रहना है लाइट बनने के लिए। कितने लोग लाइट बनना चाहते हैं आज से खुदा की? मैं कह रहा हूं कि जिस बिजनेस में आज तक आपने नहीं चढ़ाई देखी, आज से आप चढ़ाई को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज से आपका बिजनेस चढ़ेगा और छलांग मारकर नंबर 1 होगा सबसे यीशु मसीह के नाम में। हम देखते हैं दूसरा तीमुथियुस और उसके 3 और 8 में वहां पर लिखा क्लियर, एक जगह पर हम स्क्रीन पर देखेंगे। दूसरा तीमुथियुस और उसका 3 का 8। कोई जन पढ़े हमारे बीच में? हाँ, शाबाश। दूसरा तीमुथियुस और 3 का 8। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करता है। हाँ हाँ, पढ़ो। देखो क्या लिखा यहाँ पर बाइबल में, सब देखेंगे। 3 के 8 में कह रहा जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया। बाइबल बोलती है कि मूसा का विरोध किया यन्नेस ने और यम्ब्रेस ने, और यहाँ पर लिखा वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और ये विश्वास के विषय में निकम्मे हैं। बोलो हालेलुया। और इससे पहले लिखा और सदा सीखती तो रहती है पर सत्य की पहचान
कभी नहीं पहुंचती इनके पास, इन लोगों के पास। इसका मतलब क्या है? कह रहा यहाँ पर परमेश्वर ने कहा, मूसा ने जब बड़े बड़े मिराकल किए तो उसी समय लोगों ने उसको छिपाना चाहा, उसको बदनाम करना चाहा, लेकिन परमेश्वर मूसा को लाइट बनाकर खड़ा किया था और पूरी इजराइलियों के सामने दिखाया। मैं कह रहा हूँ मूसा अकेला, मैं कह रहा हूँ लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण बना। हो सकता है कह रहा कि आज आपके घर में कोई चर्च आने वाला विश्वासी उसको दबा रहा हो कोई आज, या कोई चर्च में पास्टर को कोई दबा रहा हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज कितना भी कोई दबाए, लेकिन परमेश्वर ने आपको लाइट बनाया है। लाइट आज के बाद चमकने वाली है यीशु मसीह के नाम में। जिस व्यक्ति का विरोध नहीं होता तो वो कभी चमकता भी नहीं है। याद रखना, जिस व्यक्ति की कभी कोई बुराई नहीं होती वो कभी हीरो भी नहीं बनता। याद रखना, मैं कह रहा हूं जितना आपकी कोई निंदा करेगा उतना आप चमकने वाले हैं आज के बाद यीशु मसीह के नाम में, उतनी आप लाइट मारने वाले हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, आज के बाद मैं लाइट मारूंगा, मेरे कपड़े भी लाइट मारेंगे। मैं बताता हूं आपको, लाइट की कहानी बताता हूं एक। मैंने बाइबल में पढ़ा जब से कि मैं लाइट हूं, तो उसके बाद मेरा रिश्ता आया, और मेरा रिश्ता जब आया तो उसी समय मेरी सास ने कहा, ना तो हम कुछ देते हैं ना लेते हैं। मैंने कहा ये तो लड़की वालों से कहा जाता है कि दहेज लेना नहीं देना नहीं, कह रहे कि हम ना लेंगे ना देंगे। और मेरे डैडी ने मना कर दिया कि मैं 1 रुपया नहीं खर्चूंगा तेरी शादी में, क्योंकि तू क्रिश्चियन बन गया है। मैंने कहा अच्छा। उसने कहा अपनी शादी खुद करनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा खुद ही तैयारी करेंगे। मैंने कहा मैं परमेश्वर की लाइट हूँ, हालेलुया। मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग पैसा मांगते फिरते हैं शादियों में, उनके लिए गवाही है ये। जो लोग आज गवाही सुन रहे हैं उनकी जिंदगियों में मिराकल हो रहा है। देखो, मैंने कार्ड छपवाया, और कार्ड छपवा कर मैंने जिनको नहीं भी जानता उनको कार्ड बांट दिए, और गरीब आदमी को मैंने एक भी कार्ड नहीं दिया। मैंने अमीर अमीर लोगों को कार्ड दिए। मेरे दोस्त का कोई चाचा था फैक्ट्री में, मैंने कहा चल अपने चाचे के पास, उसको भी बुलाएंगे, चल MLA को भी बुलाएंगे। मैंने कार्ड अमीर अमीर लोगों को बांट दिए। मुझे पता था सगन मोटा आएगा। और मैंने 100 रुपया साई दिया आइसक्रीम वाले को। मैंने कहा लेनी है ले, पता है 5 स्टार में जा रहा तू, तेरे पैसे मार दूंगा मैं। कहता नहीं नहीं, पहले 10,000 रुपए दो। मैंने कहा 10,000 नहीं, 100 रुपए मिलेंगे। मैंने कहा 100 से ज्यादा नहीं मिलेंगे। मैं पहला व्यक्ति हूं जो मैंने बोतलें उठाकर शराब की इकट्ठे किए थे 10,000 पे, और एक 10,000 मेरी एक पादरी ने हेल्प की थी और मुझे दिए थे, और 20,000 से मैंने सबको साई दे दी। पनीर वाले को भी, छोले वाले को भी, चावल वाले को भी, आइसक्रीम वाले, ये ले 100 रुपए तू भी पकड़। मैं कहा साई है ये। अबे मैंने कहा कहीं नहीं भाग रहा, इतने बड़े होटल में कर रहा हूँ, भाग जाऊंगा। वो बेचारे हाँ सोच रहे 5 स्टार में शादी हो रही है, और ऊपर से एक पैराशूट वाला बुलाया। मैंने कहा मैं शादी में नीचे से नहीं आऊंगा, ऊपर से आऊंगा, मैं खुदा की लाइट हूँ, हालेलुया। और मैंने उसको भी मैंने 100 रुपए दिए। मैंने कहा ये ले पकड़। और जब मेरी शादी हुई, और उस टाइम मेरी पत्नी के पास कपड़े नहीं थे जो दुल्हन का जोड़ा लड़के पहनाते हैं, लड़कों की तरफ से मिलता है। उन्होंने कहा लड़कों की तरफ से होगा, तो मैंने एक शीशे, वो मैंने साड़ी जो ली, मैंने वो उसको दुकानदारों का ऐसी साड़ी दी जिसमें शीशे शीशे लगे हो, शीशे शीशे। कह रहा इसका क्या करना है? मैंने कहा जब, और कैमरे वाले को बोला, मैंने कहा जब मेरी पत्नी साड़ी डाले तो लाइट बिल्कुल सीधी साड़ी में मारना, सारी लाइटें उसमें मार देना। कह रहे क्यों? मैंने कहा बाद में बताऊंगा। और उसके बाद क्योंकि मेरी पत्नी के पास सोना नहीं था गले में, उसके कानों में कुंडल नहीं थे, उसके हाथों में चूड़ियां नहीं थी, उसके हाथों में वो सोने की चीजें नहीं थी जिससे वो लगती है दुल्हन है, लेकिन उसकी साड़ी इतनी चमक रही थी, उसमें शीशे शीशे लगे हुए थे। और जो भी कोई सगन डालने आता था कैमरे की लाइट मारता था ठेस करके सीधा, और लाइट आए लगती थी, वो आंखें बंद हो जाती थी। अच्छा ये ले पैसे पकड़, जा 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 जा। वो मेरी पत्नी की तरफ नहीं देखता था, आंख में लाइट लगती थी, सामने साड़ी में से लिशकारे लगते थे, ठा, और उसे आंख बंद रहती थी, ये ले पैसे पकड़, देखना नहीं तेरे को, तू कौन है। चले जाते थे लोग। मैं कह रहा हूं कि मैंने कुछ नहीं किया, विश्वास के साथ किया, और मैंने कहा मैं खुदा की लाइट हूं, और लाइट मारने वाली साड़ी लेकर आया, और जिस समय किसी ने भी नहीं देखा। और उसके बाद जब मैंने खड़े होकर गवाही दिया, मैंने कहा जितने भी थे, कह रहा है कई लोगों ने आकर मेरे से पैसे नहीं लिए, उन्होंने मेरी गवाही सुनकर मुझे छोड़ दिया, हालेलुया। अब मैं कह रहा हूं, और कई लोगों ने कह रहा हूं, और इतना सगन आया मेरे पास, मैंने एक भी कर्जा नहीं रहा मेरे ऊपर, मैंने सबका कर्जा उतार दिया।
मैं कह रहा हूँ 20,000 से मैं कह रहा हूँ कि 4 लाख के पैलेस का मैंने कर्जा उतारा एक दिन के अंदर। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर बुद्धि देता है, तुम लाइट हो। अगर तुम आज लाइट बनने का वादा कर रहे हो, परमेश्वर एक लाइट आपकी बुद्धि में डालेगा। आज रात तुम जीरो से हीरो बनोगे। आज बिजनेस छलांग मार कर खड़ा होगा तुम्हारा यीशु मसीह के नाम में। वो लाइट है मेरे सिर पर जो मुझे चला रही है, वो लाइट है। 1 रुपया नहीं था मेरे पास, लेकिन खुदा की लाइट है मेरे ऊपर। इसलिए मैं कह रहा हूँ 20 ब्रांचें हैं पूरे इंडिया के अंदर मेरे पास। मैं कह रहा हूँ कि वर्ल्ड में ब्रांचें मेरे पास। मैं कह रहा हूँ एक नहीं, जगह जगह ब्रांचें हैं। परमेश्वर है ये। लाखों लोग, 2 लोगों से मिनिस्ट्री स्टार्ट किया था, आज लाखों लोग मेरे चर्च में आते और जाते हैं, चंडीगढ़ और जलंधर। याद रखना ये परमेश्वर है। मैं कह रहा हूँ अगर आज आप अपने आप को छोटा कर रहे हो, पवित्र आत्मा आपके साथ बैठा है यहाँ पर। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, या बेस की तरह हाथ उठाने की जरूरत है कि परमेश्वर कि आज से मैं प्रार्थना करना स्टार्ट करूंगा। बेशक मैं दुनिया की नजर में निकम्मा हूं, बेशक मैं दुनिया की नजर में बेकार हूं, बेशक मेरा गुजारा नहीं चल रहा, बेशक परमेश्वर मेरे पास कुछ ना हो, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं खुदा तेरी लाइट हूं। एक दिन मेरी प्रार्थना से मैं चमकूंगा, दुनिया मुझे याद करेगी, दुनिया देखेगी कि पवित्र आत्मा ने धूली पे से उठाने वाला परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर उठाता है। अगर वो दाऊद को उठा सकता है, भेड़ बकरी चगाने वाले को राजा बना सकता है, अगर वो यूसुफ को गधे पर बैठकर काम करने वाले व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकता है, याद रखना आज रात परमेश्वर आपका फ्यूचर भी बदलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आज से आपको वादा करना है। मैं कह रहा हूं कि वादा करना है परमेश्वर से। परमेश्वर ऐसे नहीं चमकाता। कह रहा याकूब के इतिहास को पढ़ते हैं। याकूब कह रहा भोर के समय बैठा था और प्रार्थना कर रहा था। एक एंजल आया और उसने कहा, कह रहा याकूब अपनी प्रार्थना बंद कर, बोल तुझे क्या चाहिए। बोलता है कह रहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, कह रहा तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। याद रखना, कहता एक कॉन्फिडेंस लेकर बैठा था। बेशक उसके भाई उसके पीछे थे, लेकिन उसका भाई असाम उसके पीछे था, लेकिन उसके बाद कह रहा उसकी परिस्थितियां उसके पीछे थी, गरीबी उसके पीछे थी, बच्चे उसके साथ नहीं थे, लेकिन वो परमेश्वर का जन था और लाइट था वो। उसने हिम्मत नहीं हारी। मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों का परमेश्वर सम्मान करता है, जो लोग कह रहे हैं कि निराशा में रहने के बाद भी कह रहे हैं कि चर्च आए हैं, उनके लिए घर में लाइट चमकने वाली है यीशु मसीह के नाम में। जो निराशा में होने के बाद भी आज भी आप चर्च आए हैं, अगर कर्जे में हो फिर भी आप चर्च में बैठे हो, आप कितनी टाइम से आप इंतजार कर रहे हो वचन सुनने का। परमेश्वर आपके बच्चों को लाइट बनाने वाला आज रात, आपका इतिहास बदलने वाला। आमीन बोलने वालों, अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि मैं कुछ कर सकता हूं। अपने हाथों को उठाऊं, बोलो मैं कुछ कर सकता हूं। कर सकते हो कि नहीं? आपको पावर चाहिए। याद रखना, अगर आज रात आपके पास पावर नहीं है, आज रात पावर आएगी यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, बोलो पावर आएगी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने मूसा को भेजा फिरौन के वहां पर इजरायलियों को दिखाने के लिए कि मेरी पावर है, मेरी लाइट है। वो 430 साल की गुलामी में थे, लेकिन परमेश्वर ने भेजा उन्हें, उनसे भेजा, कहा जा मेरी लाइट बंद करा और लोगों को गुलामी से बाहर निकाल। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं यूके के अंदर 2012 के अंदर जब मैं गया, 2013 के अंदर गया, तो उस समय बहुत सारे लोगों ने मुझे आकर खड़े होकर बोला, बोलते पास्टर हम काफी सालों साल से ये प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर कि हमारे देश में कोई भविष्यता भेज। कह रहे कि धड़ाधड़ वो भविष्यवाणियां आज भी पूरी हो रही हैं जो यूके में कह कर आया था। ये पवित्र आत्मा है। मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर ने आपको लाइट बनाया है, आपको बुझाने के लिए नहीं बनाया। लेकिन मैं जब अगले दिन प्रचार करने जा रहा था तो मुझे पवित्र आत्मा ने कहा एक आदमी बैठा है यहाँ पर और वो तुझे लालटेन नहीं समझ रहा, वो तुझे एक मिट्टी का दिया समझ रहा है कि तुझे फूंक मारकर बुझाना चाहता है, लेकिन इसको बता दे खड़ा करके कि तू मुझे बुझा नहीं सकता। उस आदमी वो बैठा था और वो मेरी कंप्लेंट्स कर रहा था यूके के अंदर और कह रहा था मैं आज के बाद तुझे आने नहीं दूंगा। वो ये कहना चाहता था। मैंने उसे खड़ा किया और मैंने उसको कहा सुन, जो तू सोच रहा है मैं मिट्टी का दिया नहीं हूँ, तू मुझे इस साल नहीं रोकेगा, तू मुझे 7 साल भी रोकेगा, मैं 4 साल लगातार यूके के अंदर प्रचार करने आऊंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बता रहा हूं कि उस बंदे को समझ में आ गया और उसके बाद मैं 7 बार यूके के अंदर प्रचार करने के लिए गया कि मैं तेरे लाइट हूं, मैं तेरे बुझाने से बुझने वाला नहीं हूं। याद रखना, मैं कह रहा हूं परमेश्वर है। याद रखो कि अगर आज आपके अंदर दम है, मैं कह रहा हूं आज लाइट बनकर दिखाओ खुदा की यीशु मसीह के नाम में। अरे प्रार्थना करने वाले बुझते वो हैं जो प्रार्थना नहीं करते, डरते वो हैं जो प्रार्थना नहीं करते। कह रहा है तुम्हें बुझने के लिए नहीं बुलाया, तुम्हें कह रहा लाइट मारने के लिए बुलाया। हालेलुया,
हाँ, लेकिन कई विश्वासी गर्लफ्रेंड के बाद खड़े हुए आंख मारते रहते हैं। आंख मारने के लिए नहीं बुलाया, बीड़ी पीने के लिए नहीं बुलाया, शराब पीने के लिए नहीं बुलाया। आपको पवित्र आत्मा ने कह रहे हैं कि सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है, आपको हाथ उठाने के लिए बुलाया है, हालेलुया बोलने के लिए बुलाया है। अपने विश्वास में बाहर आओ आज। कह रहे हैं कि अगर आज आप प्रार्थना योद्धा हो, कह रहे हैं कि आज आप कह रहे हैं कि लाइट बनने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं आपको डरना नहीं है। जब हम यशायाह का 64 का 7 पढ़ते हैं, देखो वहां पर क्या लिखा। कह रहे हैं एक भी जन मुझसे प्रार्थना नहीं करता। हो सकता है कह रहा है कि तुम कह रहा है कि आज परमेश्वर की लाइट बने घूम रहे हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि तुमने मुझे बुझा रखा है। बहुत बार आत्मा को तुम भजाने की कोशिश करते हो। बहुत बार यहाँ पर लिखा कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता। यहाँ पर भविष्यता कह रहा बुझा हुआ है अपने चर्च के अंदर। कह रहा कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, ना कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता। कह रहा ना तुझसे कोई निपटता है। अधर्म के कारण तूने हमसे अपना मुंह छिपा लिया है, हमें हमारी बुराई के वश में छोड़ दिया है। कह रहा अगर आज आपकी बुराई हो रही है, कर्जा आ रहा है, सिर पे प्रॉब्लम आ रही है, वो इसलिए आ रही है क्योंकि आपने सुबह उठकर खुदा की लाइट नहीं बनते, आप अंधेरा बनते हैं। सुबह 5 बजते हैं, 6 बजे आप रजाई में होते हैं, 7 बजे भी रजाई में होते हैं, अंधेरे में होते हैं, 8 बजे भी आप अंधेरे में होते हैं रजाई में। थोड़ी सी नींद और आ रही, 9 बजे भी रजाई में भाई साहब। कहीं तो मुस्टंडे 10 बजे उठते हैं सुबह। मैं उन लोगों को कह रहा हूँ, उन लड़कों को कह रहा हूँ जो कहते हैं हम खुदा की लाइट हैं।